बात को आप ऊपर तक रखेंगे। 23 तारीख को शहीदी दिवस है। इस शहीदी दिवस को हम प्रदेश स्तरीय शहीदी दिवस मनाना चाह रहे हैं। राव इंद्रजीत जी मुख्य अतिथि होंगे। इसमें ओम प्रकाश धनखड़ जी की अध्यक्षता होगी और बनवारीलाल मंत्री जी, ओम प्रकाश मंत्री जी और एमपी अपने सांसद यहाँ से अरविंद शर्मा जी, धर्मवीर जी और कौशिक साहब, 2-3 और एमएलए भी होंगे। ये राव तुलाराम जी के वंशज है, राव इंद्रजीत जी। इन्होंने नसीपुर की से लड़ाई लड़ी थी। नारनौल के अंदर जो पड़ता है, जब अंग्रेजों के टाइम में सभी दुखी थे, किसान तबका भी दुखी था और सारे देश पर अंग्रेजों का राज था। उस टाइम इनके वंशज हैं और राव इंद्रजीत जी एक हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा के दिग्गज नेता हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं एक कुएं का मेंढक न होके वो एक समुद्र के मेंढक की तरह भराएं। हम पाटौदा गांव और यादव सभा उनके पास गए थे और उनसे शहीदी दिवस के लिए टाइम लिया, जो कि उन्होंने मंजूर कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि उनका 25-30 सीटों पर दक्षिणी हरियाणा के अंदर पूरा असर है। वो सिर्फ दक्षिणी हरियाणा के अंदर ना होके सारी हरियाणा के अंदर उनका असर रहे और हमेशा ही जहां उनका हाथ होता है, जहां वो इशारा करते हैं वही सरकार बनती है हरियाणा के अंदर। उनका बहुत बड़ा रुतबा है और अपनी बात के बड़े धनी हैं। जो बात कहते हैं उसके अडिग है, एक ईमानदार छवि के नेता हैं। इसलिए हम उनको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाकर पूरे हरियाणा के शहीदों का सम्मान करवाना चाहते हैं। यही एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि शहीदी दिवस मनाया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। हाँ, दूसरी तरफ आप ये सीटों का जिक्र करके की सीटों पर प्रभाव है, तो शहीदी दिवस का सीटों का क्या तालमेल बिठाया आपने? ये एक शहीदी दिवस है, लेकिन मैं इंद्रजीत राव साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बारे में बताना चाहता था। वो ऐसे दिग्गज नेता है। ये कार्यक्रम है या रैली है, ये जो भी है, ये शहीदी दिवस, ये शहीदी दिवस या इसका कोई पॉलिटिकल कोई नहीं है जी। शहीदी दिवस है जी। शहीदी दिवस के बारे में बुलाया जा रहा है और शहीदी दिवस ही मनाएंगे और इनका सम्मान करेंगे शहीदों का। ठीक है, नमस्कार करते हैं आपका। हम बहुत ही आभारी हैं जो आप आए और हमारी बात को आप ऊपर तक रखेंगे। 23 तारीख को शहीदी दिवस है। इस शहीदी दिवस को हम प्रदेश स्तरीय शहीदी दिवस मनाना चाह रहे हैं। राव इंद्रजीत जी मुख्य अतिथि होंगे। इसमें ओम प्रकाश धनखड़ जी की अध्यक्षता होगी और बनवारीलाल मंत्री जी, ओम प्रकाश मंत्री जी और एमपी अपने सांसद यहाँ से अरविंद शर्मा जी, धर्मवीर जी और कौशिक साहब, 2-3 और एमएलए भी होंगे। ये राव तुलाराम जी के वंशज है, राव इंद्रजीत जी। इन्होंने नसीपुर की से लड़ाई लड़ी थी। नारनौल के अंदर जो पड़ता है, जब अंग्रेजों के टाइम में सभी दुखी थे, किसान तबका भी दुखी था और सारे देश पर अंग्रेजों का राज था। उस टाइम इनके वंशज हैं और राव इंद्रजीत जी एक हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा के दिग्गज नेता हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं एक कुएं का मेंढक न होके वो एक समुद्र के मेंढक की तरह भराएं। हम पाटौदा गांव और यादव सभा उनके पास गए थे और उनसे शहीदी दिवस के लिए टाइम लिया, जो कि उन्होंने मंजूर कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि उनका 25-30 सीटों पर दक्षिणी हरियाणा के अंदर पूरा असर है। वो सिर्फ दक्षिणी हरियाणा के अंदर ना होके सारी हरियाणा के अंदर उनका असर रहे और हमेशा ही जहां उनका हाथ होता है, जहां वो इशारा करते हैं वही सरकार बनती है हरियाणा के अंदर। उनका बहुत बड़ा रुतबा है और अपनी बात के बड़े धनी हैं। जो बात कहते हैं उसके अडिग है, एक ईमानदार छवि के नेता हैं। इसलिए हम उनको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाकर पूरे हरियाणा के शहीदों का सम्मान करवाना चाहते हैं।
यही जनता प्रधान जी, एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि शहीदी दिवस मनाया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है पाकिस्तान हाँ में। जी। दूसरी तरफ आप ये सीटों का जिक्र के की सीटों पर प्रभाव है, तो शहीदी दिवस का सीटों का क्या तालमेल बिठाया आपने? ये एक शहीदी दिवस है, लेकिन मैं इंद्रजीत राव साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बारे में बताना चाहता था। वो ऐसे दिग्गज नेता हैं। नहीं, ये कार्यक्रम है या रैली है, ये जो भी ना, है, शहीदी दिवस, ये शहीदी दिवस पे ये फोकस शहीदी रहेगा, दिवस का प्रोग्राम या इसका कोई पॉलिटिकल कोई नहीं है जी। शहीदी दिवस है जी। शहीदी दिवस के बारे में बुलाया जा रहा है और शहीदी दिवस ही मनाएंगे और इनका सम्मान करेंगे शहीदों का। ठीक है। का नहीं होता, शहीद राष्ट्रीय होते हैं, नेशन के होते हैं। और 1857 की जो आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, उसमें राव तुलाराम का अहम रोल रहा है। राव तुलाराम ने आज़ादी के लिए आखिरी तक अपनी लड़ाई लड़ी और वो लड़ते लड़ते चल बसे। उनके वंशज के तौर पे चाहे राव वीरेंद्र सिंह रहे हों, चाहे राव इंद्रजीत सिंह रहे हों, उन्होंने समाज के अंदर एक साफ छवि रखी अपनी। राव इंद्रजीत आज एक ऐसे नेता हैं जिन पर अपोजिशन का आदमी भी कोई करप्शन के चार्ज नहीं लगा सकता। राव इंद्रजीत को हम यहाँ पर बीजेपी के मंत्री के नाते नहीं बुला रहे, बल्कि एक शहीद के वंशज के नाते बुला रहे हैं, और उस शहीद के वंशज के नाते बुला रहे हैं जिसका सारे देश में रुतबा रहा है। 1857 की जो आज़ादी की जंग थी, उसमें बड़े लिमिटेड से आदमी थे जिन्होंने आज़ादी की जंग को शुरू किया। बाकी आपने एक प्रश्न किया दरोगा जी से कि 25-30 सीटों पर प्रभाव है उनका। कैसे भी मीटिंग हो पॉलिटिकल लीडर की, चाहे बेशक गैर राजनीतिक मीटिंग हो, कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक तौर पर कोई अंश छुपा जरूर होता है। उनका इतना ही मतलब था कहने का कि अब ये बात आप कहोगे, आप भी पॉलिटिकल बात कर रहे हो, जिस आदमी का जितना रुतबा होता है उतना जिक्र तो होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेज पर हो, चाहे रुतबा पॉलिटिकली है, चाहे आज एक शहीदी दिवस के रूप में है। और मैं तो एक बात और भी कहता हूँ, चाहे बेशक शहीदी दिवस है ये, इस नाते उस शहीदी दिवस पर यह भी एक सम से पब्लिक की वो रहेगी, सिंपैथी रहेगी कि राव इंद्रजीत जो हमारे शहीदियों के वंशज है आगे बढ़े। ये हमारा और सभी का होता है कि शहीद का आज कोई भी वंशज हो, हम भी आज इसी बात अगर कहते हैं कि हम राव तुलाराम के वंशज हैं क्योंकि वो शहीद हुए। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम उठाया यादव सभा झज्जर ने और पाटोदा गांव की पंचायत ने, ताकि शहीदों को हम हर साल याद करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है ना, उनमें भी ये रहेगा कि हमारे पूर्वज ऐसे। इस रैली के लिए हरियाणा तक ही सीमित रखा जाए, या जैसे आपका बिहार में भी है, आपका समाज का, या यूपी में भी है, या अलग दूसरी स्टेटों से भी लोग आएंगे? देखो शर्मा जी, ऐसा है, हमने तो अपने लेवल पर जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, जितने भी, जैसे अरविंद शर्मा जी हैं, रमेश कौशिक जी हैं, धर्मवीर जी हैं और डीपी वत्स जी हैं, उनको हमने, अगर मेरे तो पर्सनली तौर पर पूछो, पर्सनली भी हुआ है, जनता का नहीं है, तो देखो राव इंद्रजीत जब 2005 में कांग्रेस में थे, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, 2014 में 2019 में राव इंद्रजीत की बदौलत बीजेपी का राजा है। उनका इतना अपना रुतबा है। और मैं एक उनमें कमी मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री तो बधेरे बना लिए, बनने की लाइन में लग गया। हाँ, तो बनने की लाइन में लगे ताकि वो एक शहीद का वंशज भी है और एक ईमानदार लीडर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि मैं कांग्रेस का जिले का कोऑर्डिनेटर हूँ, यहाँ मैं वो पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बतौर राव तुलाराम के वंशज के।